हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की सीरीज में कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाओं से संबंधित जो है प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनको हम केवल रीडिंग वे में आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी नई किताब खरीदनी ना पड़े। आपको इसी माध्यम से निःशुल्क आपको किताब मिलती रहे और अपना पूरा अध्ययन करते रहे। चलिए शुरू करते हैं इसको, टॉपिक को देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न कह रहा है निर्देशों का एक समूह कहलाता है। निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो है कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है आपका प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं निर्देशक, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषाएं। एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। प्रोग्राम क्या है? जो चल रहा है, जो प्रक्रिया जो होती है कई कंस्ट्रक्शन से बनी होती है। प्रोग्राम को प्रक्रिया को प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो प्रोसेस होता है। सूचनाओं का वह समूह जो है कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है आपका प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का एक समूह कहलाता है आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो आपकी क्रमादेश आपकी त्रुटि होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। किसके आधार पर? नेम स्पेस के द्वारा। नेम स्पेस के द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के सेट को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप को एल्गोरिदम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो आपका फ्लो चार्ट होता है। प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट संबंध कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है, गलत है। यह प्रतिबंधी कथनों के निरूपण है। तो हीरे के आकार का चिन्हों का प्रयोग करता है, या डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है। यह एल्गोरिदम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? तो किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? आपका जो है विजुअल प्रवाह प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से। यदि आपको फ्लो चार्ट में एक इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का कार्यान्वयन करना, तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? डायमंड यानी कि त्रिवर्ग का चिन्ह करेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एरो का जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं, तो उस किसका उपयोग करें? एकाधिक मान लेना जब चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? इसका जो है ये किसका उपयोग करेंगे? तो ये समांतर चतुर्भुज का उपयोग करेंगे। किसका? पैरेललोग्राम का उपयोग जो है किया जाता है। एकाधिक कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? तो दर्शाता ओवल दर्शाता है, यानी अंडा का दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ओवल यानी कि जो टर्मिनल होता है या प्रोग्राम शुरुआत व अंत को इंडिकेट करता है। जो फ्लो लाइंस है प्रोग्राम के फ्लो की दिशा को दिखाता है। ये प्रोसेस बॉक्स होता है, प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम प्रोसेस करता है। इसको निर्णय प्रश्न पूछने के लिए एस, नो, ट्रू, फॉल्स, इफ देन इल्स के लिए करते हैं। गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकालते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो ऑफ पेज कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ पेज कनेक्टर का। एक एल्गोरिदम की जटिलता प्रतिनिधित्व करती है। तो कोई किस एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दक्षता को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? उसकी दक्षता यानी कि इफिशियंसी को व्यक्त करती है। ये सब गलत है, इसलिए इफिशियंसी को व्यक्त करती है। दिए गए नियमों को का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्राम द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला क्या कहलाती है? सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जा सकता है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें जो है एम्यूलेटर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एमुलेटर क्या होता है? एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम। सिमुलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम। इवेल्युएटर कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है। ओएलई के संबंध में दो वस्तुओं के बीच डोनेशन स्थापित करता है। क्या होता है? देखिएगा, ओएलई यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग होता है। ओएलई माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट कंपोनेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक से अधिक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के एक साथ लिंक किया जाता है। एक से अधिक एप्लीकेशंस और प्रोग्राम को इम्बेड किया जा सकता है।
एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज होते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। मशीनी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मशीनी भाषा कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, कथन जो सत्य है आपका, देखिए यहाँ पे है, मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर होती है। किस पर? मशीन पर निर्भर होती है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता निष्पादित करता है उसको मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है वह मशीन भाषा होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ सकता है? तो वो आपका होता है मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो है न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। निमोनिक कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन यूज करता है? आपका असेंबली लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक कोड यानी निमोनिक कोड्स को यूज करता है। निम्न में से किसका उपयोग मिली सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? टाइम स्टैम्प कहते हैं। एंड निमोनिक्स कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? कोडांतर यानी असेंबली लैंग्वेज के कोड में। निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। किसमें? मशीन भाषा में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित करता है? कौन होता है? आपका इंटरप्रेटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज जानी जाती है। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज गैर प्रक्रियात्मक भाषा के रूप में। कोडांतक यानी असेंबलर एक प्रोग्राम है और वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो किससे? कोडांतरण से मशीन तक होता है। भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है इसमें से, तो असेंबली भाषा नहीं है उच्च स्तरीय, जबकि पास्कल जावा सी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज है आपका। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? निमोनिक कोड का, यानी इसमें सहायिका। असेंबली भाषा है एक कैसी? मशीन डिपेंडेंट भाषा। कैसी भाषा है आपकी? मशीन डिपेंडेंट भाषा होती है। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं। प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है लिखी जाती है उच्च स्तरीय भाषा। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो आपकी फोर्ट्रान जो है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आपकी है? फोर्ट्रान है, ध्यान रखिएगा। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपकी फोर्ट्रान है, यानी इसका फार्मूला ट्रांसलेशन। कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा? तो स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी आपकी? पर्ल कैसी स्क्रिप्टिंग भाषा है आपकी। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? फोर्ट्रान प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान है एक उच्च स्तरीय भाषा है, जिसकी उच्च स्तरीय भाषा है प्रोग्रामिंग, जिसे 1957 में जॉन बैकलस द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जॉन बैकलस के द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? साइंस के क्षेत्र में उपयोगी है। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपका जो है फोर्ट्रान है। निम्न विकल्प में विषम विकल्प ज्ञात करें, तो क्या है? पाइथन विकल्प है, हाई लेवल है पास्कल, फोर्ट्रान बेसिक, ये फर्स्ट लेवल है। तीनों को कंपाइल कराया जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर का प्रयोग, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है कौन सी? फोर्ट्रान। क्या है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक कंप्यूटर असेंबली भाषा है जिसका विकास 1950 दशक में हुआ। बीबी विजुअल डॉट नेट। विजुअल डॉट नेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी लक्ष्योन्मुखी भाषा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी बेसिक को बोलो। जावा उदाहरण है, किसके उदाहरण है आपके? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। किसके? हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। सी प्लस प्लस एक है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है आपकी? जावा जो है आधिकारिक भाषा है। कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो आपका POP3 नहीं, एक प्रोटोकॉल है, जबकि असेंबली लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो नहीं है वो सी नहीं है, जबकि रूबी, सी प्लस प्लस, विजुअल
बेसिक डॉट नेट, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन स्तर भाषा है? तो मशीन स्तर भाषा जो है कौन सा है आपका? इनमें से कोई भी नहीं है। जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर की भाषा नहीं इसमें से, तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी, फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषाएं हैं। HLS क्रमादेश प्रोग्रामर को कार्य संपादक के ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर उद्योग मानक संचालित जानकारी की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह क्या करता है? C++ क्रमादेश प्रोग्रामर के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो कौन सा है आपका? एडा। एडा लैंग्वेज है पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं कर हम? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं कर हम, ठीक है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है मनुष्यों की भाषा के समान होती है, उसको क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं इसमें से? पेंट ब्रश कंप्यूटर भाषा नहीं। बेसिक जावा, सी प्लस प्लस है। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है आपका? प्रोसीजरल भाषा है आपका। कैसी प्रोसीजरल भाषा है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था, किसने किया था? डेनिस रिची ने विकसित किया था। निम्न में से कौन सी में लूप का एक प्रकार नहीं है? तो लूप का प्रकार इफ एल्स नहीं है, जबकि डू वाइल, फॉर, वाइल ये सब है। सी एक कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है आपका। सी है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है आल्ट कैसे करते हैं? Alt+F9 के माध्यम से कंपाइल करते हैं। सी भाषा में Alt+F9 को दबा के किसी प्रोग्राम को कंपाइल जो है किया जाता है। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड कहलाता है। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है? तो इसमें से ब्रैकेट नहीं है, जबकि व्हाइल, पब्लिक, इंट यहाँ पे जो एक वैध कीवर्ड है। यहाँ पे देखिएगा ये कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं, इसमें ब्रैक इट नहीं यहाँ पे लिखा है हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सी में तार्किक नॉट संक्रिय निम्नलिखित संकाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है, इज नॉट इक्वल के द्वारा। सी में सभी प्रीपोसेंसर कमांड शुरू होते हैं किसके द्वारा? हैश के द्वारा शुरू होते हैं। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक कीवर्ड नहीं है? तो क्या क्यों? माई लाइफ नहीं, जबकि केस, डू, रजिस्टर सारे कीवर्ड होते हैं। सी प्लस प्लस भाषा में किस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है टी स्टेप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब का होता है। सी में पता संख्या के रूप में निम्नलिखित संख्या का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, तो एंड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला है सी में पॉइंटर परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरिएबल। कौन सा है पॉइंटर? इंटीजर। एस्टेरिक पी आपका पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल यानी चरों का पता के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखा स्टार्ट, रीड, इन, इनिशियलाइज, ये क्वेश्चन लिखा, कौन सा विकल्प सही है इसमें से? तो क्या कथन? संख्या n पढ़ो, n-1 तक गिनते हुए पूर्णांक को जो है प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। क्या होता है जब एक खाली क्यू से एलिमेंट को पढ़ने का प्रयास किया जाता है, तब क्या होता है? वहां पे जो है एक एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो ऐसा होने पर आउटपुट अंडर फ्लो प्रिंट होगा। कैसा होगा? अंडर फ्लो प्रिंट होगा। सी में स्टेटमेंट्स को समाप्त कर दिया जाता है किसके द्वारा? सेमीकोलन, अर्धविराम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से कथन का उपयोग जो है नम आई के स्थान पर किया जाता है? तो किसका करते हैं? इंटीजर नम का स्थान करते हैं यहाँ पे।
निम्नलिखित सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या है? ये यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू 0 फॉर आई 5 प्लस प्लस यहाँ तक लिखा हुआ है। इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। निम्नलिखित सी क्रमादेश कोड का आउटपुट क्या? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो है कोड क्या है यहाँ पे? इसका की सिंटेक्स एरर आ जाएगी। क्या है? सिंटेक्स एरर है। यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न देखिए कितने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे, जैसे यूपी पीसीएल आरओ एआरओ में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएल आरओ एआरओ में प्रश्न पूछे हैं, इसलिए भयंकर प्रश्न है यहाँ पे। स्टार्ट सेट नम आई डिस्प्ले, इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है, एल्गोरिदम का परिणाम यस है तो यह इंगित करता है कि नम क्या है? सम नंबर है। क्या है? इवन नंबर आ जाएगा। सी प्रोग्राम्स के फंक्शंस हमेशा कॉल बाय वैल्यू होते हैं। कैसे होते हैं? कॉल बाय वैल्यू होते हैं। यदि आप छद्म कोड स्यूडो कोड निष्पादित करते हैं तो क्या होगा? वाइल आई बेगिन प्रिंट हेलो एंड, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा करते हैं तो यदि हम स्यूडो तो हेलो इन्फिनाइट बार प्रिंट होगा। क्या होगा? हेलो इन्फिनाइट बार प्रिंट होगा। स्टार्ट रीड एंड वन नंबर वन नंबर टू इफ एन नंबर वन नंबर टू, ये सब आपका लिखा हुआ है। यदि हम शब्द को बदल कर एन नंबर वन नंबर टू कर देते हैं तो परिणाम क्या होगा? क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं में से छोटा प्रदर्शित हो जाएगा। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? एरे यानी अवयव। स्टैक है। स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लीफो। लीफो का लीनियर डेटा है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन क्या है? क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से डी क्यू की विविधताएं हैं? तो कौन सा है आपका इनपुट रिस्ट्रिक्शन क्यू, यानी इनपुट प्रतिबंधित डी क्यू, आउटपुट प्रतिबंधित डी क्यू, दोनों आपकी हो जाएंगी। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति क्यू में अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचती है? तो फ्रंट इक्वल टू -1 का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ द डबल डायमेंशन एरे। डबल डायमेंशन एरे के लिए जो है करेक्ट डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? इंटीजर डबल ए डबल टू टू, ये जो है पूरी तरह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा? तो कौन सा होगा? स्टैक के शीर्ष का एलिमेंट जो है पहले डिलीट होता है। एक एरे का इंडेक्सिंग अनुक्रमण कहाँ से शुरू होता है? तो आपका 0 से शुरू होता है। कहाँ से? एक एरे क्या है? एक एरे जो है क्या होता है? तो एरे तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह एरे है। स्टैक से एलिमेंट का पॉपिंग क्या होता है? स्टैक से एक एलिमेंट को हटाना कहलाएगा। एक स्टैक क्या है? स्टैक जो है क्या है? एक एक स्टैक एक रैखिक सूची है, यानी लीनियर है, जिसमें प्रवेशन और विलोपन एक ही अंत में होता है, यानी लिफो इन लिफो आउट। ठीक है, लिफो इन लिफो आउट कहलाता है। लिफो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहलाता है। फिलो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्रम होता है। एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है? नए एलिमेंट जब जोड़ते हैं उसको जो है किस रूप में जाना जाता है उसको? ठीक है, इसे ही रियर कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? रियर कहते हैं। स्टैक और क्यू क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक में एक एलिमेंट के जोड़ने का मतलब होता है, क्या होता है? शीर्ष पर एक एलिमेंट को रखना होता है। एरे को उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है? अगर एन एरे में तत्वों की कुल संख्या क्या होगी? n-1 होगी। निम्न स्थितियों में कौन सी स्थिति एक निश्चित आकार की क्यू के लिए सही है? निश्चित आकार की क्यू के लिए क्या सही होता है? ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों। क्यू क्या होता है? क्यू क्या है? यहाँ पे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक क्यू जिसमें एलिमेंट को जोड़ने के साथ साथ हटाना इसके दोनों सिरों पर किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है डबल एंडेड क्यू कहते हैं। उसे क्या डबल है? सी और सी प्लस प्लस भाषाएं किसके उदाहरण? तृतीय पीढ़ी प्रोग्रामिंग के भाषाओं के उदाहरण हैं। अगला दिन निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है देखिएगा, मुख्य अंतर यहाँ पे देख लो क्या है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट दुभाषिया ब्राउजर में उपलब्ध है, जबकि जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है।
जावास्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल है। देखिएगा, जावास्क्रिप्ट यह एक इंटरप्रेट की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि जावा यह कंपाइल की जाने वाली भाषा है। जावास्क्रिप्ट यह ऑब्जेक्ट आधारित स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जबकि जावा जो है यह ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट फाइल में फाइल एक्सटेंशन डॉट जीएस होता है, जबकि जावा प्रोग्राम में फाइल एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। जावा स्क्रिप्ट को कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि जावा प्रोग्राम अधिक मेमोरी का उपयोग करता है। जेम्स ए गोलिंग्स द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? तो भैया जावा को विकसित किया था। डाटा प्रकार को बाइट का स्टोरेज एलोकेशन प्रदान किया जाता है। कितना एलोकेशन प्रदान किया जाता है? 8 बाइट का एलोकेशन। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? तो सन माइक्रो सिस्टम ने इसको जो है विकसित किया है। जावा का उदाहरण, जावा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। जावा है ये क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसे उच्च स्तरीय? निम्नांकित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है आपकी यहाँ पे? जावा है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? तो कौन आपका हो जाएगा यहाँ पे? जावा भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जावा हो जाएगी। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी इसमें से? तो जावा है। कौन सी है? जावा है। जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो आपका स्ट्रिंग क्या है? वैध डेटा टाइप है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेडन ईच ने किया था। किसने किया था? ब्रेडन ईच ने किया था। विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और जावा लिपि भाषाएं हैं, कैसी हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, परिदृश्यों में से एक में उपयोक्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए? डॉक्यूमेंट राइट का उपयोग किया जाए। किसका? डॉक्यूमेंट राइट का। जावास्क्रिप्ट बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? जावास्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना कार्यान्वित यानी एग्जीक्यूट हो जाता है। आई इनिट प्रक्रिया का पीआईडी क्या है? आई इनिट इनिशियल प्रक्रिया का पीआईडी क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 1 हो जाएगा। कौन है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो यहाँ पे मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न है, जबकि फोर्ट्रान, पास्कल, जावा ये सभी हैं आपकी। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो विंडोज कंप्यूटर भाषा नहीं है। प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। कब विकसित हुई है? 1972 में। प्रोलाग है ये कैसी है आपकी? लॉजिक यानी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जा रहा है। कोबोल क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कोबोल क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? कोबोल यानी कि व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है कोबोल। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? तो भैया कोबोल का प्रयोग करते हैं। कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है? कॉमन को इंगित करता है। किसको करता है? कॉमन को। कोबोल है एक कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो भाषा होती है। निम्नलिखित विकल्प किस विषम का चयन करें? मेटलैब, सफारी। ठीक है, विषम बताना यहाँ पे। क्रोम, फायरफॉक्स। तो मेटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स तीनों क्या है? वेब ब्राउजर है। प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? फेसबुक ने किया था। किसने किया था? फेसबुक ने किया था। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरगत भाषा विकसित की गई थी? सबसे पहले थी फोर्ट्रान भाषा थी सबसे पहले। निम्न विकल्पों में असंगत को बताना। ओरेकल क्या है आपका? ये सॉफ्टवेयर है, जबकि ये आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जबकि लाइनक्स, विंडोज, एमएडोस ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कॉमन लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज होती है। निम्नलिखित कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं? चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सी यहाँ पे? रेमिस टू, फोकस, एल्गोल, पास्कल, ये सारी सेकंड वो फोर्थ जनरेशन की भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? किसका करते हैं? कोबोल का करते हैं प्रयोग। कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है? कोबोल में सीओ जो है कॉमन को इंगित करता है। कोबोल है, कोबोल क्या है आपका? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है आपका? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा आपका होता है। ठीक है, रेमिस वगैरह है ना, तो ये आपका रेमिस टू, फोकस, नोमाड, ओरेकल हो जाएगा।
डेटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है। कौन करता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है, डीएमएल जिसको कहते हैं। जानकारी के लिए खोजो, प्राप्त जानकारी कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन? क्वेरी लैंग्वेज देता है। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे हम क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। कौन करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल करता है। एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो कि एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सके कहलाता है प्राइमरी की कहलाता है। क्या? प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। कौन सा? ओक्यूएल। ओक्यूएल क्या? ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल का उपयोग करते हैं। किसी रिलेशन में टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहा जाता है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसको जो है किसने विकसित किया था भैया? जो है देखिएगा, एप्पल ने विकसित किया था। किसने? एप्पल ने विकसित किया था। वह कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती जैसे CSS कहलाती है। स्टाइल शीट लैंग्वेज क्या कहलाती है? स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती है। अगला देखते हैं प्रश्न एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचान करता है। जैसे HTML क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इनमें से स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी आपकी हो जाती? पर्ल कैसी स्क्रिप्टिंग भाषा है आपकी? एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह होती है मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। इसको क्या कहते हैं? करा मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज कुछ है, इनको तो पढ़ लेते हैं। संकेतक, ये जो डायमंड संकेतक इसको क्या कर निर्णय कहते हैं? संकेत, ये फ्लो लाइन, डाटा फ्लो लाइन होता है। फोरट्रान उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता, क्या कहलाता? फ्लो चार्ट। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझती, मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार है सन माइक्रो सिस्टम सारे कंप्यूटरों में लागू होती, मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी भाषा में। C# को प्रदर्शित किया है सी हैज से। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है कहाँ? आपका फ्रांस में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुआ है? फ्रांस में विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है आपका जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण किसके? उच्च स्तरीय के। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती क्या करती है? न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। कौन? मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का जो है प्रयोग करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है किसमें? कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन? कोबोल है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने हेतु। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन जी कैमी ने। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। उच्च स्तरीय भाषा मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आपका फोर्ट्रान है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी भाषा का विकास किया था डेनिस रिची ने। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। सी भाषा का विकास जो है डेनिस रिची ने किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। स्नोबॉल के आविष्कारक है ग्रिस हॉल। कौन है? पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा।
सी भाषा का विकास हुआ था 1972 में। कोबोल है, कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये जो सीरीज थी आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपकी पूरी तरह से इसमें से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं और ये सब समाप्त होते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, किताब खरीदने किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़िया बस पढ़ते रहिए और अपना कल्याण करते रहिएगा। तब फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।